नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा। सूर्यदेव, जिन्हें सूर्य भगवान भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत माने जाते हैं। उनकी कथाओं में उनके जन्म, शक्तियों और महत्व का वर्णन मिलता है। सूर्य देव की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और रविवार का दिन उनकी पूजा के लिए विशेष माना जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव की कथाओं में उनके जन्म, शक्तियों और महत्व का वर्णन मिलता है। सूर्य देव की उत्पत्ति की कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में सूर्य देव के जन्म की कथा है, जिसमें अदिति द्वारा कश्यप ऋषि के साथ सूर्य की उपासना करने और फिर योगबल से अंड रूप में गर्भ को बाहर निकालने का वर्णन है। इस अंड से ही सूर्य देव का जन्म हुआ था और उनके तेज से डरकर राक्षस भाग गए थे। सूर्य पुराण। इस पुराण में सूर्य देव के रथ और उनके साथ घोड़ों का वर्णन है, जो समय और कालचक्र का प्रतीक हैं। सूर्य देव के रथ का पहिया ही कालचक्र है, जो दिन रात और मौसमों को निर्धारित करता है। सूर्य देव की पूजा के महत्व को विभिन्न कथाओं में बताया गया है, जिनमें से कुछ हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया द्वारा सूर्य देव की नियमित पूजा और व्रत करने की कथा है, जिसके कारण उसे सुख समृद्धि प्राप्त हुई। आज तक के अनुसार जब उसकी पड़ोसिन ने ईर्ष्या में गाय चुराने की कोशिश की तो सूर्य देव ने उसे उचित दंड दिया। सूर्य देव की कृपा। सूर्य देव की पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। रविवार का व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है और वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत माने जाते हैं। वेदों के अनुसार सूर्य देव की कथाएं हमें उनके महत्व और उनकी पूजा के लाभों के बारे में बताती हैं। सूर्य देव की कथा को हम अब आगे विस्तार से सुनते हैं। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। तो चलो सुनते हैं सूर्य देव की चमत्कारी कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन, धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। श्री सूर्य देव चालीसा। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल पा रहा है तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।